मतलब तू यह कह रही है कि पहले साहिर सिंह राणा ने तुझसे दाल बाटी की फरमाइश की और उसके बाद जब तूने उनके फेवरेट डिश का कूड़ा निकाल दिया तो तुझ पर गुस्सा भी ना यीं किया? मीठी ने हैरानी में जिंदगी की तरफ देखते हुए पूछा। जिंदगी ने सहमत होते हैं हुए सर हिलाया। और फिर उसके बाद उसने तुझे दाल बाटी चूरमा बनाना भी सिखाया? नीति पर तो हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया। और उसके बाद कोई क्रेडिट भी नहीं लिया? सारा क्रेडिट तेरे खाते में डाल दिया? पूर्वी ने खड़े होते हुए पूछा। और फिर तुझे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने की परमिशन भी दे डाली? मीठी ने पूछा। अरे हाँ बाबा हाँ, कितनी बार बताऊं? अब की बार जिंदगी थोड़ा जोर से बोली और अपना सर पकड़ लिया। तीनों लड़कियों ने एक दूसर एक ही तरफ देखा और अगले ही पल खुलकर हंस पड़ी। जिंदगी ने हैरानी से अपनी सहेलियों की तरफ देखा, जो कि पागलों की तरह लगातार हंसती ही जा रही थी। इस समय यह चारों एक कैफेटेरिया में बैठी हुई बात कर रही थी और साथ में सामने रखे हुए नाश्ते के साथ इंसाफ भी कर रही थी। जिंदगी को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने की परमिशन मिल गई थी। इसी खुशी में इन लोगों ने सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाया था और जब यहाँ इन लोगों को ये शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिला तो पहले इन्हें इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं हुआ और जब विश्वास हुआ तो पागलों की तरह हंसी जा रही थी। पागल हो गई हो क्या तुम लोग? जिंदगी ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा। इन तीनों लड़कियों की हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि अगल बगल के टेबल वाले भी इनकी तरफ देखने लगे थे। क्या कर रही हो बेवकूफ लड़कियों? सब हमारी तरफ देख रहे हैं। जिंदगी ने भरसक अपनी आवाज़ धीमी रखने की कोशिश की, वरना उसे गुस्सा बहुत तेज आ रहा था। अरे यार, तूने बात ही ऐसी की है। अपनी हंसी रोकते हुए किसी तरह से पूर्वी ने कहा। मैंने कौन सी बात ऐसे की है? जिंदगी ने सोचते हुए पूछा। और नहीं तो क्या? तू कहती है कि साहिर तुझसे प्यार नहीं करता। अरे पागल, अगर तुझसे प्यार नहीं करता तो तेरे लिए इतना क्यों करता है? पूर्वी ने जिंदगी की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या करता है? उसे दाल बाटी चूरमा खाना था तो उसने बनाया। इसमें उसने मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया? जिंदगी ने आराम से पूर्वी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, उन्हें खाना था तो उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का क्रेडिट भी तेरे को दे दिया। यह क्या कम है? आपकी बार नीति बोली। वही तो इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ आजकल के ज़माने में तो लोग एक कप चाय की भी क्रेडिट किसी को नहीं देते। उसने पूरे टेस्टी डिनर का क्रेडिट तुझे दे दिया। पूर्वी बोली। बात में दम है, आई एग्री। मोना ने अपनी सहेलियों से सहमत होते हुए कहा। क्रेडिट क्रेडिट तो तुम लोग इस तरह से कह रही हो, लग रहा है जैसे उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड ही निकाल कर मुझे दे दिया है। मनचाही शॉपिंग करने के लिए जिंदगी नाक सिकुड़ते हुए बोली। एक बार मांग कर तो देखा होता। जिंदगी, अगर तू उनसे उनकी जान भी मांग कर देखेगी ना तो वह भी निकाल कर वो सामने रख देते। पूर्वी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। बड़ा आई निकालकर सामने रख देते? जिंदगी ने सर झटकते हुए कहा। क्या सच कहना जिंदगी? उन्होंने तेरे शॉपिंग पर रोक लगा रखी है? नीति ने आंखें छोटी करते हुए हल्के गुस्से में जिंदगी से पूछा। नहीं, जिंदगी सच पूछते हुए बोली। क्या उन्होंने कभी भी तेरी शॉपिंग का हिसाब तुझसे मांगा? अगला सवाल पूर्वी की तरफ से आया। जिंदगी ने इनकार में सिर हिलाया। क्या उन्होंने कभी भी तुझे पैसे खर्च करने से रोका? यह मोना की तरफ से था। नहीं। जिंदगी अपनी पलकें झुकाती हुई बोली। सच तो ये था कि साहिर सिंह राणा खुद उसे अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल में जाता था और बिना प्राइस टैग देखे हुए जिंदगी को जो चाहिए था चुपचाप दिलवा दिया करता था। और इतना ही नहीं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता था तो वहां से जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आता ही था। कल भी वह जिंदगी के लिए एक खूबसूरत नाजुक सा ब्रेसलेट लेकर आया था जो इस वक्त जिंदगी के हाथों में था। वही तो तू कब समझेगी जिंदगी? साहिर तुझसे मोहब्बत करते हैं, पर यह बात अलग है कि वह इसे जताना या दिखाना नहीं चाहते। पूर्वी ने कहा। हाँ तो करते रहना मोहब्बत। किसने मना किया है? मुझे तो बस कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने की परमिशन मांगनी थी तो मिल गई, और उसके बाद उसे जो करना है करते रहे। जिंदगी आराम से बोली। तेरा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी। तीन लड़कियों ने अपना सिर हिलाया।
कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना वह शेर सिंह राणा मुझे फांसी पर लटका देगा। जिंदगी ने जैसे राज आउट किया। क्या? और अब यह शेर सिंह राणा कौन है? पूर्वी ने पूछा। अरे वही, जो दिन रात मुझ पर गरजता रहता है। और कौन? जिंदगी ने हल्के गुस्से से कहा। वह गुस्से से तेरे सामने नहीं गरजते, बल्कि तू ही उन्हें देखकर भीगी बिल्ली बन जाती है। लेकिन वह तुम्हें फांसी पर क्यों लटकाएंगे? लड़कियों ने आंखें छोटी की। हाँ, ये बात तो मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गई थी। उन्होंने कहा है कि अच्छे से जाना और अच्छे से आना, जो और कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा उन्हें खबर करना। समझ में आ गई बात? उन्हें मेरे ऊपर अपनी पैनी नज़र बनाए रखना है। जिंदगी ने साहिर की नकल उतारते हुए बताया। वह तेरे ऊपर अपनी पैनी नज़र बनाकर तेरी चौकीदारी नहीं करता, बल्कि उन्हें सच में तेरी चिंता होती है, इसलिए तेरे हर पल की खबर रखते हैं। वरना तू कितनी समझदार है, ये हम सब जानते हैं। मोना ने जिंदगी के सर पर मारते हुए कहा। कोई भी बात हो, इधर से उधर से, पर बात तो वही हुई ना। जिंदगी सब कुछ कर जानकर भी मानने को तैयार नहीं थी। यह जयंत का कप या चक्कर है? जिंदगी पूर्वी ने अब की बार सीरियस होते हुए जिंदगी से पूछा। मेरा कोई चक्कर नहीं है, उसके साथ जिंदगी आराम से बोली। तो फिर तू उससे इतना बात क्यों करती है? क्या साहिर भाई को इस बारे में पता है? मोना ने पूछा। जिंदगी ने इनकार में सिर हिलाया। और तुम सब भी बताना मत। जिंदगी ने लगे हाथ एक नया ऑर्डर दे दिया। क्यों? नीति ने हैरान होते हुए पूछा। बस ऐसे ही, मुझे नहीं लगता कि वह इसे पसंद करते होंगे। जिंदगी को कोई बहाना समझ नहीं आया। पसंद करने लायक कोई बात भी तो होनी चाहिए ना बंदे में, नीति ने कहा। क्या मतलब तुम्हारा? जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी की। वही मतलब जो कि तू समझ कर भी नहीं समझना चाहती। अच्छी चीज का कदर तुझे समझ में नहीं आती और शीशे की चमक देखकर दौड़ जाती है। देख जिंदगी, पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के के साथ कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। और तुझे एक बात ये भी बताना था कि मैंने कल उन्हें अपने कंप्यूटर सेंटर के चक्कर काटते हुए भी देखा है। हाँ, वो बता रहा था वो मुझे ढूंढने गया था, उसे मुझसे मिलना था। जिंदगी आराम से बोली, जैसे उसे इस बात का पहले से ही पता था। तो अगर वह तुझसे इतना ही ज्यादा जरूरी मिलना चाहते थे तो तेरे घर क्यों नहीं गए? पूर्वी ने जिंदगी को समझाना चाहा। यार, वह मुझसे मिलना चाहता था, मेरे घर वालों से नहीं। और वैसे भी घर न आने के उसके पास कई और भी कारण हैं। जैसे? नीति ने जानना चाहा। बहुत कुछ है, अभी उसने मुझे भी नहीं बताया, पर जल्दी बता देगा। जिंदगी ने जैसे जयंत के मुद्दे पर कुछ सुनने से इनकार करते हुए कहा। आजकल उसकी और जयंत की फोन पर लंबी बातचीत हो रही थी। शायद यह उसी का नतीजा था। धीरे धीरे जयंत की बातों ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। तो फिर मैडम, हम चले। अचानक से जिंदगी को अपने पीछे से आवाज सुनाई पड़ी। जिंदगी, जो कि उस वक्त कोल्ड कॉफी पी रही थी, उसके हाथों से केन उछल गई और सीधे पीछे वाले इंसान के कपड़ों पर गिर गई। ओह नो! जिंदगी ने मुड़कर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा और फिर उसके कपड़ों की तरफ, जो कि कोल्ड कॉफी के गिरने की वजह से बुरी तरह से खराब हो गए थे। अपनी बेवकूफ़ी पर जिंदगी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कहानी को सुपर थैंक्स और गिफ्ट के माध्यम से प्रोत्साहन भी दिया कीजिए। कल फिर यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।